दोस्तों, मेरा नाम आकाश झा है और आज हम द्रव्य शुद्धि पे बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को शुद्ध कैसे किया जाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें स्वतः शुद्ध होती हैं। जैसे बाज़ार में रखा हुआ सामग्री, बाज़ार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु को भी शुद्ध माना गया है। और नदी का जल सदा ही शुद्ध रहता है। बिलाव सिर्फ घूमने से ही शुद्ध हो जाता है, पर बाकी सारी चीज़ें कैसे शुद्ध होती हैं। और एक केस आता है, जैसे कि हमारे पास आजकल फ़ोन सबके पॉकेट में होता है, तो फ़ोन टॉयलेट में भी चला जाता है। और जब हम एयरपोर्ट या फिर ट्रैवलिंग में होते हैं तो भी आप देख लें, या फिर अगर आप कहीं जा भी रहे हैं नॉर्मली भी, तो टॉयलेट में फ़ोन चला जाता है। फिर उस फ़ोन को लेकर के हमें कहीं जाना होता है मंदिर में, तो फिर हम उसको शुद्ध कैसे करें। बेसिकली बात है कि अगर मंदिर में भी फ़ोटो खींचना है तो फिर हम उसी वही फ़ोन लेके जा रहे हैं जो हम पहले से बाथरूम और टॉयलेट में यूज़ किए थे। तो कैसे उसको शुद्ध कैसे किया जाए, ये एक बड़ा इशू है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि जल छिड़काव से ही शुद्ध किया जा सकता है। तो कुछ वैसी चीज़ें जो कि सिर्फ जल छिड़कने से शुद्ध होती हैं, जिसको कि प्रक्षेपण भी कहते हैं, प्रोक्षण भी कहते हैं। सींचने मात्र से जो शुद्ध होता है, जैसे कि सैया आदि संगीत वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण सींचने से उनकी शुद्धि हो जाती है। घी तेल आदि की शुद्धि कुश पत्रों से उछालने से हो जाती है। और बाकी चीज़ें भी, जैसे लकड़ी है, लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही समझनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे काठ के बने हुए पात्र हैं, तो पाठ को जो काठ का बना हुआ जो पात्र है, तो उस पात्र को छिल करके शुद्ध किया जाता है। उसी तरीके से शुद्ध और अशुद्ध में बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं सोच रहा था कि इसका डिटेल कहाँ मिलेगा मुझे, मतलब कैसे पता चलेगा कि शुद्धि कैसे का प्रॉपर ये क्या है। तो वही द्रव्य शुद्धि को लेकर के अग्नि पुराण में एक मुझे रेफरेंस मिला है। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मुझे इसका ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं है। तो इसका जो इन डिटेल है वो तो कोई आचार्य या जगत गुरु ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे लिखा है कि बहुत सारी चीज़ों को जल छिड़काव से भी शुद्ध किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि शुद्ध करने के लिए उनका अपना अपना नियम है। सपोज़ कि जैसे मिट्टी का बर्तन है तो उसको पकाने से शुद्ध किया जा सकता है। सोने का अगर क्या कहते हैं बर्तन है, तांबे का बर्तन है, तो उसे जल से ही शुद्ध किया जा सकता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर हो जाती है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अग्नि पुराण की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि द्रव्य शुद्धि 156वां अध्याय है और उसमें इसका डिटेल क्या है। तो मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे कोई इसका नॉलेज नहीं है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो इसका डिटेल जो है किसी ज्ञानी जन से आप कंफर्म ज़रूर से कर लें। मेरा नाम आकाश है और मैं जहाँ भी जाता था तो मेरे पॉकेट में फ़ोन रहता था। फिर वो फ़ोन लेकर के मैं मंदिर में भी जाता था कभी कभी। तो मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, तो जैसे टॉयलेट में गए तो टॉयलेट में फ़ोन पॉकेट में चला गया। तो मन में हमेशा ये बात आती थी कि इन सब चीज़ों की शुद्धि कैसे की जाए। मतलब वही फ़ोन जो है सो हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे साथ ही है। तो सपोज़ आप एयरपोर्ट पे हैं, आप टॉयलेट में गए तो फ़ोन छोड़ के तो नहीं जा सकते, अकेले हैं तो वो आपके साथ ही चला गया। फिर आप उसको शुद्ध कैसे करेंगे, या फिर और भी चीज़ों को शुद्ध कैसे किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं सोचता था कि क्या इसका ऑप्शन है। तो इसी को लेकर के मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये तो इस पर क्लैरिफिकेशन विद्वान जन देंगे, जो आचार्य हैं या फिर जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, वो लोग इस चीज़ को बताएंगे। मुझे एक चीज़ मिली है अग्नि पुराण में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको शुद्ध अशुद्ध करने के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। तो हैग्रीव भगवान की जय बोल करके शुरू करते हैं। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि पवित्र वस्तु से छू जाए तो जल से धोने पर पवित्र हो जाता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर हो ही जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने हुए बर्तनों की, सब प्रकार के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी प्रकार जल से धोने मात्र से हो जाती है। मैं आपको दिखलाता हूँ अग्नि पुराण में। यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। घर की शुद्धि झाड़ू बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने से वस्त्र शुद्ध होता है।